हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं सीबीएसई की तरफ से एक आंसर शीट, एक ओएमआर शीट जो है वो पब्लिश की गई हुई है आपके लिए कि टर्म 1 के जो एग्ज़ाम हैं वो अपकमिंग टाइम पे बहुत जल्दी होने वाले हैं और उसकी डेट भी आ चुकी है। और डेट शीट अगर आपके पास अगर नहीं है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ दूँगा, तो आप वहाँ से जो है उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जो ओएमआर शीट आई है आज उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसको आप कैसे फिल करना है और क्या गलती आपको नहीं करनी, अगर गलती करते हैं तो आपके साथ वो क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी आंसर शीट बोर्ड की तरफ से ये आपके लिए प्रोवाइड की गई हुई है, तो जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आप जब बोर्ड के आप एग्ज़ाम देंगे टर्म 1, तो इस तरह की कुछ आपकी ओएमआर शीट होगी। ओएमआर शीट में आपको देखिए क्या करना है, इसमें हर एक ब्लॉक को अच्छे से बताया हुआ है सीबीएसई की तरफ से। और ये आपको जो शीट है आपको ये नेट पर प्रोवाइड है, तो आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपको बताने के लिए कि आप जो है जब एग्ज़ाम देने जाएंगे टर्म 1 और टर्म 2 के लिए, तो आप इसको कैसे फिल करेंगे। क्योंकि अगर इसको स्टूडेंट्स अगर आपने सही से फिल किया तो आप ब्लॉक को ब्लैक कर रहे हैं, वो सही तरीके से प्रॉपर होने चाहिए। और उसमें कुछ गाइडलाइन भी दी हुई हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है फर्स्ट टाइम हो रहा है आपके लिए भी, और सीबीएसई के तमाम जो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी, कि शायद ही उनको इस तरह को कभी फेस करने का मौका मिला हो कि कोई भी रिटर्न वाला जो एग्ज़ाम है वो कभी इस तरह कभी दिया हो। तो स्टूडेंट्स, में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आप जो है प्रॉपर आप अपने आंसर शीट को फिल करें और उसमें कोई ऐसी मिस्टेक करने की कोई चांसेस ना रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बताते हैं आपको इस ओएमआर शीट के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखिएगा, आपके सामने लिखी हुई है सीबीएसई की तरफ से जो एक प्रोवाइड की हुई है, तो ये ऑफिशियल शीट है और इसमें ही बताया गया हुआ है कि आपको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड में देखिएगा, आपने लिखा हुआ रोल नंबर। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपके एडमिट कार्ड पर जो भी रोल नंबर दिया हुआ है वो आपको इसमें लिखना है। तो और लिखने से पहले सबसे पहले आपको ये मेक श्योर ध्यान रखना है कि आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ध्यान रखिएगा कि आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पेन, ना कि आपको जेल पेन या फिर फाउंटेन पेन या फिर पेंसिल, इनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पेन, जिसको हम डॉट पेन भी बोलते हैं, ठीक है, वो आपको यूज़ करनी है। तो देखिए, आपको देखिए लिखा हुआ है आपका यहाँ रोल नंबर। तो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिक वर्ड में लिखना है, देन आफ्टर आपको ये वर्डों में लिखना है, मतलब जो आपके वर्ड्स होते हैं उसमें वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि आपका रोल नंबर देखिए एक सैंपल के तौर पे एक लिखा हुआ है, ठीक है। आपके सामने ये जो रोल नंबर लिखा हुआ है, आप इसको जैसे वर्ड्स में लिखते हैं आपको वैसे ही लिखना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है 1,26,81,458, ठीक है। सिंपली इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। पहला आपका हो गया न्यूमेरिक में, सेकंड आपका हो गया वर्ड्स में, देन थर्ड है आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम। देखिएगा जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जैसे जो भी आपका दिन पड़ता है या फिर जो भी आपका डे होता है आप वो उसमें डे लिखेंगे और उस डे की आप तारीख लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सेंटर नंबर एंड नेम। आपके एडमिट कार्ड पर सेंटर का नंबर और उस सेंटर का नेम दिया हुआ है, तो आप सिंपली अपने एडमिट कार्ड से चेक करेंगे और फिर उसको फिल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट कोड एंड नेम। तो
आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में आपके एडमिट कार्ड पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसमें चाहे आपका वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो सेंटर कोड हो, चाहे वो आपका रोल नंबर हो, सब कुछ उस पर अवेलेबल रहता है। जिस डेट में आपका एग्ज़ाम है वो आपका वो सब्जेक्ट वहाँ लिखा हुआ है और साथ ही साथ उसका कोड भी लिखा हुआ है। उसके बाद आता है आपका कैंडिडेट नेम। तो कैंडिडेट नेम आपको मालूम ही है कि आपको इसमें अपना नाम फिल करना है। नेक्स्ट है आपका फादर नेम, आप अपने फादर का नेम लिख देना है। देन आपका विद्यालय का कोड व नेम, स्कूल का कोड लिखना है और नेम लिखना है। और जैसे कि मैंने बताया कि आपके एडमिट कार्ड पर सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको जब भी आप ये अपना OMR फिल करें, ध्यान रखिएगा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आपका ये OMR ही होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे एग्ज़ाम का, कि आपको OMR जो है सही से फिल करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक सबको समझ में ईजी से आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं राइट साइड पार्ट पे। तो देखिए ये आपका दिया हुआ है OMR नंबर। ये जो भी जितने भी एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कराएंगे CBSE, जितने भी प्रोवाइड कराएंगे ये आंसर शीट, तो उसमें OMR ये नंबर जो है हर एक शीट पर अवेलेबल रहता है। इसी के बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है राइट कोड नंबर रिटन ऑन क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखिए ये जो ब्लॉक दिया हुआ है, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका ये कोड जो है आपको यहाँ पर फिल करना है। ये आप तभी फिल कर पाएंगे जब आपको क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक है। इस ब्लॉक में ये समझाया गया है कि आपको क्या गलती करनी नहीं है और कैसे आपको इसको फिल करना है। देखिए कभी भी या चाहे ये आपका देखिए CBSE आपका फर्स्ट टाइम ये बोर्ड जो है इस तरह के पैटर्न पे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा रही है। इवन आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर होते हैं, आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर होते हैं तो देखिए आपको वहाँ पर इसी तरह की OMR शीट दी जाती है। और जब आप उसके आंसर को फिल करते हैं तो फिल करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा टफ होता है और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो देखिए आपको फिल करने के तरीके देखिए, इसमें एक तरफ लिखा हुआ करेक्ट मेथड एंड एक तरफ लिखा हुआ रॉन्ग मेथड। तो सबसे पहले आपको गलती क्या नहीं करनी है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिएगा, पहला आपका जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये जो पहला नंबर दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि आपके एक ही रो में 2 ब्लॉक जो हैं उसको ब्लैक नहीं करने हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको जब 100% श्योर हो जाए कि आपका ये आंसर बिल्कुल सही है तब ही आप इस ब्लॉक को फिल करें, अदरवाइज आप उसको फिल ना करें। अगर एक बार फिल कर देते हैं तो वो आपका आंसर जो है वो करेक्ट माना जाएगा कि आपने सही आंसर को ही आपने ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, देखिए यहाँ पर 2 ब्लॉक उन्होंने ब्लॉक जो है स्पॉट किए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका आंसर जो है वो एनालाइज नहीं करेगा। आपके जितने भी OMR की शीट, OMR का जो शीट है, ये आपकी जो कॉपी चेक होंगी वो कंप्यूटराइज के द्वारा ही चेक होंगी। तो ध्यान रखिएगा आपको कोई भी कॉलम जो है डबल ब्लॉक नहीं करने हैं। ठीक है, सेकंड कॉलम देखिएगा आप, सेकंड कॉलम में क्या है, आपका एक हल्का सा डॉट दिया हुआ है और उसके बाद सारे के सारे ब्लॉक जो हैं खाली हैं। आपको ये गलती भी नहीं करनी है कि आपने आंसर आता है, आपने सिंगल आपने टिक लगा दिया या फिर हल्का छोटा सा कोई स्पॉट बना दिया जिससे आपका आंसर जो है काउंट किया जाएगा। तो स्टूडेंट मैं बता दूं आपको कि ये आपका आंसर जो है बिल्कुल नहीं माना जाएगा, ये आपका अनफेयर कैटेगरी में आएगा। इसमें आपका कुछ भी ऑप्शन ये ब्लैंक माना जाएगा, अनफेयर भी नहीं, इसको ब्लैंक ही माना जाएगा। चलिए चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। अब देखिएगा इसमें क्या उन्होंने किया हुआ, एक ब्लॉक जो है प्रॉपर ब्लैक कर दिया है और दूसरा जो है हल्का सा एक छोटा सा वाइट छोड़ दिया है। तो ये भी जैसे मैंने पहले बताया था ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा। देन फोर्थ नंबर देखिएगा, ये जो ब्लॉक उन्होंने बनाया हुआ है, ब्लॉक जो है प्रॉपर फुल ब्लैक नहीं है, वो थोड़ा बीच में उन्होंने छोड़ दिया है, तो ये भी इनकरेक्ट है। 5 नंबर भी इनकरेक्ट है, आप देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। देन इसके बाद जो है आप 6 देखिएगा, 6 में भी पूरी तरह से ये ब्लैक नहीं है, पूरा जो सर्कल है वो पूरा तरह से स्पॉट नहीं है, ब्लैक नहीं है। तो देखिए बीच में ये थोड़ा सा खुला हुआ भी है, आपको देख सकता है ये वाइट सा, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। देन 7 नंबर देखिएगा, इन्होंने क्या किया है कि हाफ सर्कल को ही इन्होंने स्पॉट किया हुआ है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। 8 नंबर देखिएगा ध्यान से, इन्होंने एक स्पॉट जो है पूरा मतलब एक सर्कल जो पूरी तरह से ब्लैक किया हुआ है, लेकिन जो दूसरा वाला है उन्होंने उसमें भी छोटी सी मार्किंग उन्होंने की हुई है, तो ये भी
इनकरेक्ट है। तो इतने तरह के मेथड आपके पास दिए गए हैं आपको बताने के लिए कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। चलिए अब चलते हैं आपको क्या करना है। जब भी आपको आंसर आपका 100% श्योर है कि हाँ आपका ये आंसर करेक्ट है, तभी आप उस ब्लॉक पर टिक करें या फिर उसको सर्कल करें। और सर्कल करने का तरीका बेटा देखिए क्या है कि देखिए जैसे भी आपका कोई एक सर्कल दिया, आपका जैसे मान लीजिए कि आपका इन रो में कहीं भी कोई भी आंसर सही है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं 46 का मेरा सी सही है, तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, एक एजम्पशन के तौर पे कि आपको हल्का से स्पॉट करना, देन उसके बाद ये प्रॉपर आपको ये सर्कल में आपको उसको लेना है। प्रॉपर सर्कल का जो एज है पूरा का पूरा आपको ये पूरा कंप्लीटली आपको ब्लैक कर देना है। और ध्यान रखिएगा आपको इसको ब्लैक करने के लिए ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का ही यूज़ करिएगा, क्योंकि इसमें जो इंक फैलने के चांसेस वो कम रहते हैं। अगर इन केस अगर आप फाउंटेन पेन यूज़ करेंगे या फिर जेल पेन यूज़ करेंगे, इन केस आप करने के बाद ब्लॉक कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, तो सर्कल ब्लैक करने के बाद उसकी जो इंक है वो आप इन केस आपका हैंड टच अगर हो जाता है तो उसकी जो इंक है वो आपकी शीट पर फैल सकती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद ये जो कॉलम दिया हुआ है इस पे आपके जो सेंटर है उसकी उस पर मोहर लगी, स्टैंप लगेगी। चलिए अब आते हैं अपने आंसर शीट पे, तो जिसमें आपको आंसर शीट पे आपके आंसर जो हैं वो आपको उस पर ब्लॉक करने हैं। तो देखिएगा आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि इस पर आपका सपोज़ करिए कि आपके किसी एग्ज़ाम में मतलब जिस सब्जेक्ट में आपके जो टर्म 1 के हैं उसमें जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि किसी में 45 हैं, किसी में 40 या फिर 50 हैं, तो यहाँ पर 60 नंबर तक का कॉलम दिया हुआ है कि आप जो है इसमें 60 नंबर तक के क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले मैंने बताया था आपको कि जो भी आपका आंसर अगर सही है, ठीक है स्टूडेंट, जो भी आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है तो आप क्या है उस कॉलम को सर्कल करेंगे, ठीक है। ये रिस्पॉन्स करने के इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपका 5वां क्वेश्चन अगर 5 नंबर आपका क्वेश्चन जो है वो सही है तो आप 5 नंबर को उसको उसके सामने के ब्लॉक को उसके ऑप्शंस को सर्कल को ब्लैक करेंगे। देन आफ्टर आप देख सकते हैं इसके बाद एक स्टार बना हुआ है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि ये जो सर्कल जो आपका स्टार यहाँ पर दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि आपने जो आंसर लिखा है, जो आपका आंसर करेक्ट है, जैसे कि आपने पहले का जो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर मेरा सी सही है या फिर डी सही है, तो यहाँ पर आपको वो लिखना है। जैसे कि मेरे केस में मैंने क्या किया, मुझे लगता है कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो सी सही है, तो आपको यहाँ पर सी भी लिखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर आप सी नहीं लिखते हैं तो इसमें आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देन उसके बाद आप देख सकते हैं आपको एक हैश का लोगो दिया हुआ है। इस हैश का मतलब ये है कि अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये आपको सर्कल जो है वो स्पॉट करना पड़ेगा, उस स्पॉट को ब्लैक करना पड़ेगा, सर्कल को जो है आपको ब्लैक करना ही पड़ेगा। आपको इसमें ध्यान रखिएगा ये आपको पूरा का पूरा एरिया जो है ये आपका ये पूरा का पूरा फिल होना चाहिए। अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको जो राइट आंसर है उसके ब्लॉक को ब्लैक करना है, और साथ ही साथ जो राइट आंसर का जो ऑप्शन था A B C D तो उसमें आपको यहाँ पर लिखना भी है। और साथ ही साथ अगर आप इस कॉलम को अगर गलती से आपने अगर कोई आंसर जैसे किया हुआ है, अपना 6 नंबर किया हुआ है और आप इसको ब्लैक कर देते हैं, स्पॉट कर देते हैं, इसको डार्क कर देते हैं, तो फिर ये इनकरेक्ट माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ध्यान रखिएगा इसमें आपको जैसे आपके क्वेश्चन है कोई आंसर में आपके क्वेश्चन पेपर में अगर 40 क्वेश्चन है या फिर 45 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, तो सीरियल से आपको करने हैं। ध्यान रखिएगा ये जो नंबरिंग दी हुई है उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल उनकी फिक्स है क्वेश्चन पेपर से। अगर आपको ये लगता है कि मेरा ये जो कॉलम है ये इसका आंसर जो गलत हो गया है या फिर मैंने गलती से मेरा आंसर सी था मैंने डी कर दिया है, तो अगर आप इसको काट देते हैं और इसके बाद आप नीचे से करते हैं तो ध्यान रखिएगा
जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सीरियल नंबर बिल्कुल सीरियल से ही हैं, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। अगर आपका आंसर बिल्कुल सही है तभी आप उस ब्लॉक को, उस ऑप्शन को ब्लैक करिए, अदरवाइज उसको लीव कर दीजिए। आप अपने सिंपली आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे आपको सिर्फ टिक लगा लेना है और उसके बाद ही आप OMR को फिल करें। वैसे मेरा सजेशन बच्चों यही है कि पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर में राइट आंसर को टिक कर लें। टिक करने के बाद लास्ट के जब एग्ज़ाम के जब टाइम बचेगा, ठीक है, एटलीस्ट मान के चलिए 15 मिनट आपको बचा के रखने हैं अपने OMR को फिल करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इस बार थोड़ा सा आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का जो है प्रोसेस दिया गया है, तो आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें अगर आपको कोई अगर दिक्कत अभी हो रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस ब्लॉक में देखिए स्टूडेंट्स अब क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें एक छोटा सा ये मैटर है। इसमें जो है आपको अपनी हैंड राइटिंग में ये मैटर जो है लिखना है। इसमें लिखा है आई कन्फर्म दैट पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्टेड। मतलब कि इसमें एक अपने हैंड रिटन में एक छोटी सी शॉर्ट नोटिस ली गई है कि आप जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो ऊपर अपने इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ये अब ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। इन केस अगर कुछ इश्यू अगर होती है आपके एग्ज़ाम में या फिर किसी भी तरह का उनको लगता है कि कोई मतलब मिसमैच हो रहा है तो ये उस चीज़ के लिए ये होता है। सिंपली आपको कैंडिडेट के सिग्नेचर मतलब आपके सिग्नेचर कर देने हैं, बस यहाँ पर आपको साइन करना और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप कभी वो इस तरह के एग्ज़ाम में बैठते हैं, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, टर्म 1 का एग्ज़ाम हो, तो आपको क्या करना है कि जब कभी भी इस तरह कॉम्पिटिशन में एग्ज़ाम बैठे हैं तो आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक करें। टिक करने के बाद जब लास्ट में आपके टाइम जब बचता है 20 मिनट या फिर 15 मिनट का, एक आप रेशियो लेके चलिए, तब ही आप जो है उसको कॉलम ब्लॉक को स्पॉट करें। ठीक है, तभी आप ये सर्कल जो है तभी आप फिल करें। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ आंसर एक मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दैन उसके बाद इसको OMR को फिल करेंगे तो इसमें आपका टाइम वेस्ट भी होगा और आपका पेपर भी छूट जाएगा। तो आई होप यू स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपने OMR को कैसे फिल करेंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी मैं एक प्रॉपर डिटेल जो वीडियो है वो बना के फिर दूंगा। थैंक यू।